हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुखरुफ फ्रॉम infosharing360.com। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है सीपी, सीपीके एंड पीपी, पीपीके। तो सीपी और सीपीके हम प्रोसेस की कैपेबिलिटी जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड पीपी और पीपीके हम प्रोसेस की परफॉर्मेंस के लिए, ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोसेस की कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस आखिर होती क्या है। अच्छा, तो इसका जवाब ये है कि प्रोसेस कैपेबिलिटी हो गई या इवन प्रोसेस परफॉर्मेंस हो गई, ये बेसिकली दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। और इन दोनों में हमने असल में पता लगाना होता है कि क्या हमारा प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस या सिस्टम हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है कि नहीं, ठीक है। क्या हमारा प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस या सिस्टम कस्टमर को एक्सेप्टेबल है या नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कैसे पता लगेगा कि प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस या सिस्टम जो हम कस्टमर को फराहम कर रहे हैं तो वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक है या उनको काबिल कबूल भी है या नहीं। अच्छा, अब इसका एक आंसर ये हो सकता है कि एक केपेबल और एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला प्रोसेस वो होता है कि जिसका आउटपुट या वो जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो कस्टमर के बताए हुए टारगेट के एन करीब आ रहे हो, ठीक है। या वो जो टारगेट कस्टमर ने सेट किया है वो उसको बार बार अचीव कर रहा हो, ठीक है। तो एक तो ये होना चाहिए, तो वो एक केपेबल प्रोसेस कहलाया जाएगा या वो अच्छी परफॉर्मेंस वाला प्रोसेस कहलाया जाएगा। और दूसरा ये कि वो जो रिजल्ट्स और आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसमें वेरिएशन भी ना हो, ठीक है। डाटा हमेशा से स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर आ रहा हो, ठीक है। इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो ऐसे होगा कि कस्टमर ने एक ये टारगेट सेट किया हुआ था हमारे लिए, ठीक है। ये लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और ये अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। तो पहले लिखा हुआ है कि डाटा सेंटर्ड हो, ठीक है। तो सेंटर्ड जो है वो आपके टारगेट के जितना करीब होगा, यहाँ यहाँ पर आ रहा होगा तो वो सेंटर्ड होगा। और दूसरा उसमें स्प्रेड ना हो, ठीक है। स्प्रेड ये होता है कि टारगेट आप बार बार यहाँ यहाँ पर आ रहे हैं आपके रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये स्प्रेड है। इसको जितना नैरो होगा, ये करीब होगा, वो हम कहेंगे कि ये स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर भी आ रहा है और इसके अलावा अच्छी परफॉर्मेंस और एक केपेबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसी तरह सीपी और पीपी हमें प्रोसेस की वेरिएशन और स्प्रेड के बारे में बताते हैं, ठीक है। जबकि ऑन दी अदर हैंड सीपी के और पीपी के में वर्ड के सेंट्रलाइजेशन फैक्टर है जो कि ये बताता है कि हमारा प्रोसेस क्या टारगेट के अराउंड भी है कि नहीं, यानी सेंटर में है कि नहीं, ठीक हो गया। और इसके बाद अगर हम रेलेवेंट एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास ये चार डायग्राम्स हैं। पहली डायग्राम जो हमारे पास ये दिख रही है, ठीक है, ये सबसे केपेबल प्रोसेस की है, ठीक है, जो कि एक अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। वो कैसे, कि आप एक तो देख रहे हैं कि हमारा अगर ये टारगेट था तो बिल्कुल सेंटर में जो है उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सेंट्रलाइजेशन फैक्टर जो है यानी सीपी के जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो रहा है। इसके अलावा जो स्प्रेड है वो बहुत नैरो है, ये जो आउटपुट रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वेरिएशन भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये केपेबल प्रोसेस है। इसमें केपेबल प्रोसेस की एक और निशानी होती है कि सीपीके की जो वैल्यू है वो हमेशा 1.33 से ज़्यादा आएगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अगेंस्ट अगर मैं बरक्स देखूं तो ये वाला प्रोसेस जो है वो सबसे बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये केपेबल प्रोसेस नहीं है। एक तो टारगेट से बहुत दूर रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन फैक्टर जो है वो मीट नहीं हो रहा। दूसरा स्प्रेड जो है इन रिजल्ट्स का वो भी एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक है, नैरो नहीं है। तो ये वाला फैक्टर भी जो है वो इससे अचीव नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अब स्प्रेड जो वेरिएशन है वो तो इतनी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें सेंट्रलाइजेशन फैक्टर को टारगेट से बहुत दूर है, तो इसको भी आप केपेबल प्रोसेस नहीं कह सकते, ठीक हो गया। लास्टली हमारे पास जो एग्जांपल है इसको आप बेरली केपेबल कह सकते हैं, वैसे कि हमारे पास सेंटर के करीब ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कुछ एक आध दूर हैं, लेकिन इसके अलावा जो स्प्रेड है, जो वेरिएशन है, वो इसमें हमें देखने को मिल रही है। और लो कि अगेन वो टारगेट के या स्पेसिफिकेशन लिमिट से कुछ करीब है लेकिन कुछ बाहर जा रही है, तो उसको हम बेरली कैपेबल कहेंगे। बेरली कैपेबल का रिजल्ट जो है वो 1 या 1.33 के बीच में आ रहा होगा। और जो नॉट केपेबल होगा उसकी वैल्यू जो है सीपीके की वो हमेशा 1 से बिलो होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं हाई लेवल देखूं तो इन दोनों टर्म्स यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी और प्रोसेस परफॉर्मेंस में मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं माइन्यूट लेवल पे जाऊं, इन डेप्थ जाऊं, तो एक स्लाइट डिफरेंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो डिफरेंस ये है कि प्रोसेस कैपेबिलिटी हम हमेशा किसी मेच्योर प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस सिस्टम पे इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी वो प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस सिस्टम जिसको बनाए हुए टाइम हो चुका हो, ठीक है। अच्छा, अब मैच्योर प्रोसेस होगा तो ऑब्वियसली उसका हिस्टोरिकल डाटा भी काफ़ी होगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो प्रोसेस फिर कंपैरेटिवली स्टेबल भी होता है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल डाटा भी है, कंपैरेटिवली स्टेबल भी है, तो उससे हम फिर आगे फ्यूचर की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं कि ये प्रोसेस आगे कैसे चल रहा होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बरअक्स यानी ऑन दी अदर हैंड प्रोसेस परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा किसी न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस,
न्यू प्रोसेस या नए सिस्टम की परफॉर्मेंस जानने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब नया प्रोसेस होगा तो ऑब्वियसली फिर हिस्टोरिकल डाटा नहीं होगा, तो उससे हम फ्यूचर की प्रोडिक्शन नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हम प्रोसेस कैपेबिलिटी में कर पा रहे थे। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस अभी तक जो हमें देखने को मिला ये है कि प्रोसेस कैपेबिलिटी जो है वो हमेशा किसी मेच्योर प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस सिस्टम में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसकी असेसमेंट के लिए यूज होता है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, जबकि प्रोसेस परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा से किसी नए प्रोडक्ट नई सर्विस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद इसकी एक और एग्जांपल देखें तो अक्सर औकात जब आप मिनी टैब में कोई डाटा एंटर करते हैं, यानी आप लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिफाइन करते हैं, टारगेट डिफाइन करते हैं, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिफाइन करते हैं, तो मिनी टैब आपको खुद से कुछ कैलकुलेशंस करके देता है और एक डायग्राम बनाता है, उसके अगेंस्ट फिर इस तरह की आउटपुट डिटेल्स भी आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी वो खुद करके देता है, ये डायग्राम भी खुद ही बना के दे रहा है आपने जो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स डिफाइन की थी और टारगेट डिफाइन किया था उसके अगेंस्ट, प्लस आपको ओवरऑल कैपेबिलिटी की डिटेल्स भी यहाँ पे दे रहा होता है। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास प्रोसेस परफॉर्मेंस की डिटेल्स को। देखें वही पीपी के गिवन है। ठीक है, और ये आपके पास प्रोसेस कैपेबिलिटी की डिटेल्स है। ठीक है, सीपी और सीपी के, अब मैंने बात की थी कि सीपी के की वैल्यू अगर 1.33 से बिलो आ रही है तो प्रोसेस केपेबल नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि प्रोसेस केपेबल क्यों नहीं है, यहाँ पर तो आपको साफ दिख रहा है कि जो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है उससे भी डाटा ये बाहर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत ही बाहर जा रहा है, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट से डाटा काफ़ी बाहर जा रहा है, तो इसको आपने फर्दर इंप्रूव करना होगा। अच्छा, अब ये डिराइव कैसे हो रही है, तो इसके अगेंस्ट कुछ फार्मूलाज हैं। ठीक है, हमारे पास पीपी का ये फार्मूला है। ठीक है, सीपी का ये फार्मूला है, यही अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट जो यहाँ पे लिखी हुई इनकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट ये ड्राइव हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा तो इनको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मीन है। ठीक है, यहाँ पर भी ये मीन है, ये मीन है, ये लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट। ठीक है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 6 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपने इन फार्मूलाज को ज़हन में रखते हुए ये वैल्यूज़ आप खुद से भी मैनुअली फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट की परफॉर्मेंस ये है। ठीक है, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट की प्रोसेस परफॉर्मेंस ये है। सिमिलरली अगर आप प्रोसेस कैपेबिलिटी देखें अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट की तो वो ये डिफाइन कर रही है और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट की ये डिफाइन कर रही है, उनके रेलेवेंट फार्मूलाज भी जो है वो यहाँ पे गिवन है। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आता है, ये 4 आता है और ये 5 आता है। ठीक है, पीपी और पीपीएल की बात करूँ तो पीपी के ये है कि आपने मिनिमम वैल्यू लेनी है पीपी और पीपीएल में से। ठीक है, तो मिनिमम कौन सी है, 4 है, तो 4 पीपी के का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 आता है, ठीक है, और ये 2 आता है, तो इनमें से सीपी के लिए भी आपने सीपीयू और सीपीएल की मिनिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, इन दोनों में से जो लो वैल्यू होगी यानी 2 है तो ये आपका सीपी के हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जहन में एक और सवाल आता है कि हमारे पास ये फार्मूलाज तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, यानी पीपी और सीपी का अगर देख लें, पीपी और सीपीयू को देख लें, पीपीएल और सीपीएल को देख लें और पीपीके और सीपीके को देख लें, फार्मूला सेम है लेकिन रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं, यानी पीपी का 0.53 आ रहा है, सीपी का 0.46 आ रहा है। अगर फार्मूला सेम है तो फिर रिजल्ट भी सेम आने चाहिए। सिमिलरली अगर सीपीके का देख लें 0.42 आ रहा है तो पीपी के 0.48 आ रहा है, तो ये डिफरेंस बेसिकली डाल रहा है यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, जहाँ जहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ हुआ हुआ है ना, वो फ़र्क डाल रहा है। वो फ़र्क कैसे डाल रहा है कि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि प्रोसेस कैपेबिलिटी जो है वो एक मेच्योर प्रोसेस को हमेशा से एसेस करता है। ठीक है, मैच्योर प्रोसेस का हमेशा से हिस्टोरिकल डाटा भी होता है। हिस्टोरिकल डाटा का मतलब ये है कि आपके पास डाटा काफ़ी है, अब आप उसमें से एक सैंपल ले सकते हैं और सैंपल को आप निकाल के उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालते हैं। ठीक है, तो उसका फ़र्क आ रहा था स्टैंडर्ड डिवीएशन। सिमिलरली जो हमारे पास प्रोसेस परफॉर्मेंस है वो एक नया प्रोसेस है, उसका हिस्टोरिकल डाटा इतना नहीं है, तो उसका जितना भी डाटा होता है यानी उस पूरे पॉपुलेशन को हम लेके उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालते हैं। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू जो है वो दोनों की फ़र्क होती है। ठीक है, प्रोसेस कैपेबिलिटी की सैंपल पे निकल रही है। ठीक है, और प्रोसेस परफॉर्मेंस की ओवरऑल पॉपुलेशन पे, तो इसी वजह से वैल्यूज़ का फ़र्क भी आता है। लास्टली आपको एक टेबल डिस्प्ले करने जा रहा हूँ जिसमें कुछ अहम मालूमात लिखी हुई हैं। ठीक है, एक थंब रूल तो यह है कि आपके पास सीपी की कोई वैल्यू आएगी, उसको जब भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपको सिग्मा की वैल्यू दे रही होगी, यानी 1 अगर आपका सीपी की वैल्यू आई है उसको आप समझ लीजिए कि उसका मतलब ये है कि सिग्मा लेवल 3 पे परफॉर्म कर रहा है आपका प्रोसेस। ठीक है, सिमिलरली जिस तरह 1.3 है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब ये है कि आपके इस प्रोसेस की जो सिग्मा लेवल की वैल्यू है वो 3.9 है। अगर आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ गई उसको आप 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास सीपी निकल रहा होगा। ठीक हो गया। और ये हमारे पास कुछ नॉट केपेबल प्रोसेस, केपेबल विद टाइट कंट्रोल और प्रॉपर केपेबल प्रोसेस की एग्जांपल है। ठीक है, मैंने बताया था कि 1.33 से अबव अगर सीपीके की वैल्यू होगी तो केपेबल प्रोसेस को डिफाइन कर रहा होगा, 1 से 1.3 के बीच में बेरली केपेबल होगा और बिलो 1 जो है वो नॉट केपेबल होगा। ठीक हो गया। Please don't forget to subscribe our YouTube channel InfoSharing 360. Thank you for watching this video.